ये होली नहीं, ये होला है, होली के पापा हैं। बस ये समझ में आता है, कपड़ा उठाओ फेंको। इतने कपड़े पहन के आएंगे, सब एक एक करके फाड़ दिए जाएंगे। तो अगर नहीं उतारोगे तो वोट दिए जाओगे ड्राम में। अरे देखो ना, मजा है क्या है ये? दूसरा आलम मार्केट है, कपड़े ही कपड़े। तुम होली लिए हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली। ऊपर से आ रहा सांस लेता हर रंग नजर आया, कभी मेरे रंग में आओ तो सही। हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। यूं तो इंडिया भर में होली हो जाती है, मगर मेरे शहर यानी कि कानपुर में होली रह जाती है। जी हाँ, कानपुर और कानपुरियों की अच्छी और सच्ची होली की मैं बात कर रहा हूं, जो होली से लगभग 7 दिन बाद होती है। और इस होली में सुबह हटिया से रंगों का ठेला निकलता है, तो शाम को सरसैया घाट पे गंगा मेला लगता है। आज का सफर और आज की नजर कानपुर शहर की, इंडिया के सबसे मस्त मौला शहर की, उसी अल्हड़, उसी मस्त, उसी मलंग कपड़ा फाड़ होली से। अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पर होली खेली जा रही थी। अंग्रेजों ने यहाँ रंग बंद करा दिया था और यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको जेल में डाल दिया था, बंद कर दिया था। तो यहाँ सभी लोगों ने बराबर उनसे संघर्ष किया और अपनी बात मनवाने के लिए सत्याग्रह किया। 7 दिनों के बाद अंग्रेज़ों को उनके दबाव में झुकना पड़ा और उनको जेल से रिहा करना पड़ा। तभी से होली के दीवाने जेल परिसर से ही रंग खेलते हुए हटिया आए और उसी दिन होली का मेला मनाया। तभी से आज तक ये होली का मेला निरंतर वैसे ही मनाया जा रहा है। परसों पुरानी परंपरा। अरे भाई कंटिन्यू है अभिषेक, आशुतोष। अरे मेरे भाई हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। देखिए दुनिया गोल है और आज तो अनमोल है। जिसने खड़ी कर दी थी सबकी खटिया, इसी जगह को कहते हैं हटिया। मेला तो बहुत पुराना है। ये एक करंट है, यहाँ के युवाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को इससे अर्थ मिलता है। पूरे साल चार्ज रहते हैं गंगा मेला खेलने के बाद। भैंसा ठेला होता है, ट्रैक्टर होता है, गाड़ी होती है, ऊपर पन्नी पड़ती है, रंग पड़ता है, गाढ़ा नीला पीला, और रास्ते में कपड़े फाड़े जाते हैं। शर्मा रहा है क्या? यही तो होली है भैया। होली पर ये रोड नहीं आसान, होली पर ये रोड नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए ये रंगबाजों का रैला है और खुद के जाना है। ये पुराने समय में 1920-30 के आसपास यहाँ पे इस इलाके में जंगल हुआ करता था, बेरी के पेड़ हुआ करते थे।
तो बेरी के पेड़ के कहा धीरे बेरियाना, उसका फिर धीरे धीरे इसका नाम बिरहाना रोड हो गया। बिरहाना रोड हार्ट ऑफ सिटी है, पुराने शहर के बीच में है। आप घंटाघर रेलवे स्टेशन से मात्र आधे किलोमीटर दूरी पे आप यहाँ पहुँच जाते हैं। दूसरा बिरहाना रोड में पूरा ज्वेलरी मार्केट है। उस पूरे बिरहाना रोड में आपको सब ज्वेलर्स की मार्केट मिलेगी। एशिया की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट जो है अपने बिरहाना रोड में ही है। हटिया से तिरंगा फहरा के मेला उठता है, वो मेला इधर से ही होके जाता था। जब मेला निकल जाता था तो हम लोगों के बचपने में चौराहे पर एकदम सन्नाटा छा जाता था। उस सन्नाटे को दूर करने के लिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत छोटे से शुरू किया। तो आज ये प्रोग्राम पूरे देश में है, यूट्यूब के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हर जगह देखा जाता है। फूलबाग और नयागंज का सेंटर पॉइंट जो बिरहाना रोड का है, वहाँ पे ये मटकी बांधी जाती है और धीरे धीरे बहस रूप लेता चला जा रहा है। धीरे धीरे क्या कहते हैं फूलबाग और नयागंज तक पहुँचता चला जा रहा है। भीड़ के मामले में पूरी रोड जाम होती है। कहीं आज स्थिति ये होती है भीड़ की कि प्रशासन को भी अपनी गाड़ियाँ पीछे के रस्तों से निकालनी होती है। नॉर्मली 4 से 5 हज़ार की भीड़ होती है और बढ़ती जा रही है। बहुत दूर दूर से लोग देखने प्रोग्राम को आते हैं। जब हमारा हटिया मेला आता है तो हम अपने कार्यक्रम को रोक देते हैं, हटिया मेला का स्वागत करते हैं, उनको माला पहनाते हैं। जो उनके संस्थापक सदस्य हैं मूलचंद सेठ जी, उनको अपने संस्था से स्मृति चिन्ह देते हैं। हटिया मेले को पास कराते जो हमारे यहाँ, उसका फिर अपना प्रोग्राम दोबारा चालू करते हैं। कपड़ा भार होली आप कह सकते हैं, लेकिन कपड़े अजनबियों के नहीं फटते हैं। आपस में जो लोग होली खेल रहे हैं वही एक दूसरे कपड़े फाड़ते हैं। किसी ने एक का फाड़ा तो उसने दूसरे का फाड़ा, लेकिन अजनबी अगर कोई आता है तो अजनबी के हाथ तक कभी किसी ने कपड़े नहीं फाड़े। क्योंकि हमारा बाजार व्यापारिक क्षेत्र है, ये कानपुर शहर का जो ये इलाका है जिसपे हम ये कार्यक्रम होते 7 दिन के लिए बंद, नयागंज घंटाघर 7 दिन के लिए बंद हो जाता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद जाते, सब लोग बाहर घूमने फिरने निकल जाते हैं, लौट के आते हैं, घूम फिर के सब माता रानी के दर्शन करके, प्रभु के दर्शन करके उसके वापस आके होली का आनंद यहाँ कर लेते हैं और अगले दिन अपने काम धाम में लग जाते हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होते हैं। जो हर प्रतिष्ठान में जो हमारे मजदूर भाई हैं, लेबर भाई हैं, पल्लेदार भाई हैं, वो तो अपने अपने गाँव में त्यौहार में आते हैं। क्योंकि कानपुर में 7 दिन बाजार बंद रहता है, इसलिए जब जो घर में बैठ के क्या करें, वो बाहर घूमने निकल जाते हैं। उसका लौट क्या मेले वाला दिन पूरे कानपुर शहर के अंदर होता है, जो मेरे चौराहे पे आके मटकी का आनंद लेता है। उसके बाद हमारे पासा जी जो है अगले नगर निगम की टीम लगा देते हैं, कपड़े नगर निगम गाड़ी नगर निगम उठा ले जाता है। पूरे शहर में होली होती है। पलेवा वाले दिन आने का स्वरूप नगर में होती है, लेकिन जो होली बिहार चौराहे पे होती है वो होली पूरे कानपुर शहर में कहीं नहीं होती। बहुत भीड़ रहती है भैया, लाखों के हिसाब से पब्लिक रहती है, हम कुछ बता ही नहीं सकते भैया। लोग खुद जाते हैं, लोगों के कपड़े वपड़े सब वहाँ फट जाते हैं, लोग वहाँ बना ही नहीं पाते भैया। वहाँ सब भैया कपड़े फाड़े जाते हैं, इसलिए कोई मटकी ना फोड़ पाए। एक दूसरे के ऊपर चढ़ो तो गिरा देते हैं, वहाँ पर मटकी वहाँ फोड़ने नहीं देते हैं, वहाँ के लोग ही फोड़ पाते हैं। पूरा लोग जाते हैं, ऊपर से भी पानी आता है, पुच्चाड़ा मारते हैं, वहाँ पानी के बौछार दिखाते हैं, वहाँ इतना आनंद आता है भैया, हम आपको कुछ बता नहीं सकते। कानपुर में ऐसी होली हमने भैया कहीं नहीं देखी। पूरा फूलबाग से नयागंज तक की पूरा भरा रहता है भैया, पब्लिक ही पब्लिक भैया। और सब उंगारी पीठ भैया, जिनको देखो वो सब उंगारी पीठ। ये नहीं कि कोई एक टी-शर्ट पहने होगा। ये होली नहीं, ये होला है, होली के पापा हैं जी। और यहाँ पे पूरे कानपुर क्षेत्र के लोग आते हैं अपना कपड़ा फाड़वाने। कपड़ा फाड़ होली के माध्यम से बिरहाना रोड मशहूर है। यहाँ पर जो परेवा में होली नहीं खेलता है, वो गंगा मेला दिन समझो कपड़े फड़वाने के लिए होली खेलता है। ये आपस में जैसे सब लोग बात करते हैं, आपस में से एक दूसरे से पता चलता है कि उसको इतनी भीड़ इसलिए होती है कि जब लोगों को अच्छा लगता है कि बिहार में इतनी अच्छी होली होती है। लोग लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर इत्यादि कहाँ बाहर से सारा आदमी आता है। मैं इटावा जिला से अयरी प्रोग्राम से आया हूँ। सोना ज्वेलर्स से काशी ज्वेलर्स के बीच में हुजूम का रहता है पूरी भीड़ पे। बैरिकेडिंग आगे रोड क्लोज कर दी जाती है। प्रशासन अपना दोनों तरफ से टाइट करे रहता है कि कोई बड़ी गाड़ी ना, जिससे कोई हादसा ना हो। छतों से 5-5, 6-6 कौन डालता है ऊपर से पानी? सब पब्लिक, अपनी आम पब्लिक, सभी लोग। अच्छा, जो लोग रहते हैं ना छोटा होता ना बड़ा, होली वाले दिन सब बराबर के होते हैं। छोटे बड़े सब बराबर के हो जाते हैं। उस दिन दिल खोल के होली खेलते हैं। प्रेशर पानी डालते हैं लोग, ऊपर कलरफुल रंग डालते हैं, पानी डालते हैं, जिसको जो माना है वो डालता है। एक नंबर की होली होती है भारत माता चौराहा के पील थाने। मेला वाले दिन बहुत फटती है। मेला वाले दिन नंगा कर दिया जाता है आदमी को, कपड़ा फाड़ दिया जाता है, सब तार पे फैले रहते हैं कपड़ा हफ्तों के हिसाब से। एक ट्रक नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। आधी गाड़ी कम से कम, आधा छोटा लोडर, इतना कपड़ा हो जाता है। वो क्या है।
ऐसा बाजा बजाते पुराने रोड को ला देते मैच लाइट साउंड हाउस। आज ही से गंगा मेला से कानपुर की होली का समापन भी होता है, इसलिए इमोशनल होता है क्योंकि 6-7 दिन की होली होती है। इसी कारण इमोशनल आदमी हो जाता है क्योंकि अगले साल फिर होली आएगी। अगले साल होली में कितने दिन रहेंगे, कितने दिन का गंगा मेला रहेगा, ये कोई नहीं बता सकता है। इस बार तो होली गंगा मेला बहुत ही अच्छा रहा है। कितने बार फाड़े गए? दूसरी ये लई गया, दूसरी भी फट गई। 2-2 नहीं 6-6 कपड़े, यहाँ पे अनगिनत कपड़े पड़ जाते लोगों के। कपड़े क्यों फाड़े जाते हैं? मजा है, रिवाजी है कपड़े फाड़ने का। यहाँ जन्मों से कपड़े फाड़े जाते हैं, मेले में यही चलता है भाई। हम लोग को तो भाई फाड़ने में मजा आता है और बाकी लोगों को फड़वाने में मजा। आज कितने कपड़े फाड़े होंगे तुमने? भाई हमने तो भाई 10-12 लोगों के भाई। सुकून होता है वो मिलता है। यहाँ पे तारों में लगता है जो कि एक यादगार मोमेंट बनता है हमारे बिराना रोड का। आप कभी भी कल परसों जब भी आओगे आप देखोगे तारों पे कपड़े टंगे रहते हैं यहाँ पे। बस ये समझ में आता है कपड़ा उठाओ फेंको मौज लो। एक साल में एक बार त्यौहार आता है, बढ़िया मनाओ। यहाँ पे ऐसी होली होती है, आप 10-12 जितने कपड़े पहन के आएंगे सब एक एक करके फाड़ दिए जाएंगे, कोई कपड़ा नहीं यहाँ बचता है। आप पीछे देख सकते हैं कितने कपड़े पड़े हुए हैं पीछे। चाहे कोई भी निकले, वो यहाँ का नियम है, जो भी यहाँ से निकलेगा उसके कपड़े फटने ही है होली पे। और कोई मटकी भी नहीं फोड़ पाता, इतने कपड़े मारे जाते हैं उसके मुंह पे। अरे देखो ना, मजा है क्या है ये दूसरा आलम मार्केट है ये। इतने कपड़े यहाँ पे फट चुके हैं, क्या हमारे क्या आपके कपड़े मिलेंगे नहीं। आप ढूंढते ढूंढते 3-4 दिन निकल जाएंगे लेकिन कपड़े नहीं मिलने वाले आप लोगों के। कानपुर में होली जो होती है वो आर्य नगर में होती है, लेकिन गंगा मेला जो होता है वो बिराना रोड में होता है। जितना हम लोग पूरे होली के दिन नहीं हर्षोल्लास मनाते हैं, उतना हम लोग आज के दिन मनाते हैं। घर का बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग सब लोग आज इन गलियों में मिलेगा। ये जो होली हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है। सच्ची भी है, पक्की भी है, कानपुर की रियल होली यही है। इसके बाद गंगा मेला लगता है सरसैया घाट में, वहाँ सब लोग नहा धो के जाते हैं, वहाँ सबका मिलन समारोह होता है। तेरे गालों पर ये लगा गुलाल, ये समूचा जहां मुझे लगा सुर्ख लाल। नासिर अमरोवी के शेर के साथ रंगे पुत्र और भीगे भागे अंदाज में मेरी भी धुलाई का समय आ गया। धुलाई इन द सेंस रंगों वाली, सर से लेकर पैर तक। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इंडिया के सबसे मस्त मौला शहर से अलविदा रहेगा।